So hello everyone, myself Tarun Gidwani. We are going to continue the chapter number 2. उसमें हम पार्ट 1 स्टोरी ऑलरेडी कर चुके हैं. पार्ट 2 हमने शुरुआत किया था लास्ट टाइम. दैट इज आई वांट टू ड्राइव अ कार. सो लास्ट टाइम हमने मुकेश की फैमिली की कंडीशन देखी थी और उसमें मतलब इन लोगों का फिरोजाबाद के पीपल जो है वो जल्दी एज में ही आइस खो देते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं. वैसा भी हमने थोड़ा पढ़ा था. Now we are continuing story. Savita, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering piece of glass as her hands move mechanically like the tongs of machine. I wonder if she knows the sanctity of the bangle she helps make. It symbolizes an Indian woman's सुहाग. अब सविता एक यंग गर्ल है जो कि पिंक ड्रेस में बैठी हुई थी. कहाँ पर? एल्डरली वुमन के बाजू में. ड्रेप मतलब कलर फटी फूटी. वो एक प्रोसेस कर रही थी, सोल्डरिंग मतलब एक प्रोसेस है जिससे बैंगल्स बना सकते हैं, मतलब ग्लासेस में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब एज अ हैंड्स, उसके जो हैंड्स थे वो मैकेनिकली मशीन से भी बहुत तेज चल रहे थे. तो ऑथर सोच रहे हैं कि क्या उसको इस बैंगल्स के बारे में पता है कि इतना पवित्र है बैंगल जो ये बना रही है. वो एक इंडियन वुमेन्स के सुहाग को सिंबलाइज करता है जो कि मैरिज लाइफ में बहुत पवित्र होता है, ऑस्पिशियसनेस. एज यू नो, मैरिज लाइफ के बाद जैसे रिवाज हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि बहू जो है वो एल्डर के सामने घूंघट उठा लेती है या बुर्खा पहन लेती है. वैसे ही मैरिज लाइफ आफ्टर टू शो द मैरिज लाइफ वो लोग बैंगल, कोई बहू है बैंगल्स भी पहनती है. तो वैसे ही क्या ऑथर सोच रहे कि क्या इसको इस बारे में मालूम है. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands tied red with a henna, and red bangles rolled into her wrist. She will then become a bride, like the old woman beside her who became one many years ago. अब तो ये एक दिन जरूर आएगा कि इसको इतना इम्पोर्टेंस मालूम पड़ेगा. मतलब इसका शायद मुंह भी उतार देवे, क्योंकि इसका भी हेड वेल मतलब गुम हो जाएगा जब वो बुर्खा या घूंघट पहनेगी. उसके हाथों पर हैना लगेगी यानी कि मेहंदी लगेगी और बैंगल्स भी होंगे रिस्ट पर, किसकी तरह जो ओल्ड वुमन उसके बाजू में बैठी थी और वो भी मैरिज लाइफ में आ चुकी है. तो शी नोस नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैंगल्स. शी स्टिल हैज बैंगल्स ऑन हर रिस्ट बट नो लाइट ऑन आइज. अब वुमेन के हाथों में वो बैंगल्स हैं पर आइज में लाइट नहीं है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. शी सेज इन अ वॉइस ड्रेन्ड ऑफ जॉय. She has not enjoyed even one full meal in the entire lifetime. That's what she has read. Her husband, an old woman with a flowing beard, says, "I know nothing except bangles. All I have done is making a house for a family to live in." अब वो बोलती है कि वुमेन कि एक वक्त से मतलब लाइफ में खाना भी नहीं खाया है और एक फुल मील भी शांति से नहीं खाने को मिला. उसका जो हस्बैंड है वो बोलता है कि मुझे सिर्फ बैंगल्स बनाने के सिवा कुछ नहीं आता और सिर्फ मैं अभी तक जो कर पाया हूँ वो सिर्फ मैं हाउस बना पाया हूँ, मेरा रिनोवेशन करा पाया हूँ. रूफ तो है मतलब उसके हेड पर. द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी टू डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, नॉट इवन इनफ टू ईट रिंग्स इन एवरी वन. अब जो मनी के लिए रो रहे हैं यहाँ पे, उनका सिर्फ एक ही बिजनेस है यहाँ पे बैंगल्स बनाने का, जिससे इतनी कमाई तो हो नहीं सकती, इनको खाना तो नहीं मिल सकता. The young man echoed the lament of the elders. Little has moved with time, it seems, in Firozabad. Years of mind-numbing toil have killed all the initiative and ability to dream. अब जो यंग मैन है वो भी इनिशिएटिव ले रहे हैं एल्डर्स के साथ कि उनकी फैमिली में कुछ तो आए, और जो लिटल है वो भी मूड हो रहे हैं इसी ड्रीम में, मतलब कुछ तो आए कि एक टाइम का खाना तो मिल पाए. यही हुआ है फिरोजाबाद में. ईयर्स बीतते जा रहे हैं पर छोटे बच्चों को किल किया है किसने? बड़े लोगों ने, उनका ड्रीम रोककर. इनकी ड्रीम और कुछ करने का है बट ये लोग कर नहीं सकते ड्यू टू द पुअर कंडीशन. Why not organize yourselves into a cooperative? I asked a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trap their fathers and forefathers. Now, middleman मतलब कि वैसे लोग जो आते हैं बोलने के लिए कि हम मदद करेंगे आपका, आप ये करो, आप वो करो, फिर उसमें से जो लोग हेल्प करते हैं उनको जो पैसा मिलता है वो भी मिडल मैन लेके चले जाते हैं. तो एक यंग मैन उनको ऑथर को मिले जो इस जाल में फंसे हुए हैं. तो ऑथर उनसे पूछते कि तुम कोऑपरेटिव क्यों नहीं बना देते, तुम ग्रुप क्यों नहीं बना देते, जिससे तुम्हारी हेल्प क्या पता तुमको
पैसे मिले और तुम अच्छे कंडीशन में रह पाओ, वो विल बी होल्ड बाय द पुलिस, बीटन एंड ड्रैग टू जेल फॉर डूइंग समथिंग इलीगल इवन इफ यू गेट ऑर्गेनाइज। अब वो बोलता है कि मतलब अगर हम ऑर्गेनाइज हो भी गए तो यार मतलब कौन पुलिस से मतलब माथाकुटी करेगा, क्या पता हमें जेल भी हो सके फॉर समथिंग इलीगल का आरोप भी लग सकता है, वो ऐसा बोल रहा है यंग मैन। There is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. So ऐसा कोई लीडर नहीं है यहाँ पे जो देखे कुछ थिंग्स डिफरेंटली। फादर्स भी जो है वो टायर्ड है और मतलब वो तो अब सिर्फ ये स्पायरल बैंगल्स के स्पायरल में ही छुपे हुए हैं और इनकी पावर्टी और एपैथी ग्रीड, जिससे पावर्टी बढ़ रही है, ग्रीड मतलब भूखे बन रहे हैं और इनजस्टिस भी सहन कर रहे हैं। Listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in the web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born. The other circles, the shahukars, the middleman, the policeman, the keeper of law, the bureaucrats and the politicians. अब रियलिस्टिक में ऑथर क्या बात कर रही है सुनो। ऑथर इन सबसे सुन के बोलती है कि मैंने दो टाइप के अलग अलग वर्ल्ड्स फाइंड किए हैं इस दुनिया में, कि एक तो जो फैमिली जो कि पावर्टी से मतलब कैद है, और एक जो है शाहूकार मिडलमैन पुलिसमैन की फैमिली जो मतलब लोगों की मदद नहीं कर सकते। मदद कर नहीं सकते क्या, मदद करना ही नहीं चाहते हैं। कुछ करेंगे तो वो लोग सब जेल में डाल देंगे, मतलब अपना पावर दिखाना है इन लोगों को। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द पैकेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कुड नॉट पुट डाउन। और इन सब फॉर्मेलिटीज़ के कारण जो बर्डन आए वो किस पे है, चाइल्ड पर। बिफोर ही इज अवेयर he accepts naturally as his father. To do anything else would mean to die, and daring is not a part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. अब जो चाइल्ड अवेयर होता है उससे पहले ही उसके फादर को वो एक्सेप्ट कर लेता है, और उसके लिए कुछ करना मतलब डेयरिंग करना, और डेयरिंग इन लोगों का पार्ट नहीं है ग्रोइंग अप में। When I sense a flash of it, और मैंने मुकेश में देखा कि वो चीयर कर रहा है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, वो बार बार रिपीट कर रहा है। ही विल गो टू गार्बेज एंड लर्न, बट गार्बेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। और वो बोल रहा है कि मतलब गार्बेज नहीं, गैरेज। वो बोल रहा है कि मेरे को गैरेज में जाना है और सीखना है ये सब कुछ, बट द गैरेज इज लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। पर जो गैरेज है वो बहुत दूर है, और वो बोल रहा है कि चलो मैं चल के भी चला जाऊँगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? अब आता है मुझे क्या कि तुम्हें प्लेन में उड़ाने का भी शौक है? He suddenly silent, वो वापस साइलेंट बन जाता है। No, he sees staring at the ground. In a small moment, there is an embarrassment that does not turn into regret. अब वो ना बोल देता है, ग्राउंड पे स्टेयर कर रहा है, उसको भी पता है कि पॉवर्टी कंडीशन के कारण वो आगे कुछ कर नहीं पाएगा। वो स्मॉल मरमर करता है, उसको पता है कि ये उसके लिए वो एम्ब्रेसमेंट फीलिंग होती है जब ऑथर ने पूछा, और वो उस रिग्रेट में भी बन सकती है, कन्वर्ट हो सकती है। He is content to dream of cars that he saws are hurtling down the street of town. Few aeroplanes fly over फरीसाबाद। अब वो सिर्फ सेटिस्फाइड है कार्स में देखने को जो कि स्ट्रीट्स में चलती रहती है, और वैसे भी एरोप्लेन्स तो बहुत ही कम उड़ते हैं फिरोजाबाद में। सो यहाँ पे ये चैप्टर पूरा होता है। यहाँ पे सिर्फ ये दो स्टोरीज हमें पावर्टी सिचुएशंस के बारे में बता रही है, कैसे कैसे छोटे बच्चे के जो स्प्रिंग हैप्पीनेस, Spring refers to happiness, freedom, master of his own, etc. पर ये लोग खुद के ही मास्टर नहीं है, बच्चे खुद का ड्रीम पूरा नहीं कर सकते, फैमिली के साथ इंगेज हो जाते हैं, जिससे कुछ एक वक्त का तो खाना मिल जाए, एज वन ऑफ द सेड कि एक वक्त का खाना भी नहीं मिलता। सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो मेरे नए नए वीडियोस आते रहेंगे, तो स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।